हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 10th क्लास की सप्लीमेंट्री की जो बुक है उसका लेसन नंबर फर्स्ट ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिस विषय पर हम बात करते हैं। सर्जरी का मतलब होता है एज प्लेस वेयर पेट एनिमल्स आर केप्ट फॉर ट्रीटमेंट। ऐसा स्थान जहाँ पर पालतू जानवर उपचार के लिए रखे जाते हैं उसको सर्जरी कहते हैं। तो इस सर्जरी के बारे में बात करते हैं। इसमें एक मिसेस पैम्परी होती हैं, उनका एक कुत्ता होता है ट्रिकी, जिसका नाम होता है। उस ट्रिकी कुत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। इसको जेम्स हैरियट ने लिखा है। जेम्स हैरियट ने बहुत सुंदरता के साथ इसका वर्णन किया है। ट्रकी ए स्मॉल डॉग, ट्रकी एक छोटा सा कुत्ता है। इस पैम्पर्ड माने होता है मच केयर्ड, काफ़ी देखभाल की जाती है। एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, और अमीर उसकी जो मालकिन है उसके द्वारा काफ़ी उसे भोजन खिलाया जाता है, यानी ओवर फेड, अत्यधिक भोजन खिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स इस वेटरनरी डॉक्टर, और उसकी जो मालकिन होती हैं वो एक वेटरनरी डॉक्टर जो होता है, पशु चिकित्सक होता है, उससे वो कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक परफॉर्म माने करना यानी ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। इस बात पर इन क्वेश्चंस का, प्रश्नों का हम जवाब पाने के लिए इसको पढ़ेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, और पढ़िए और पता लगाइए। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। वाई इज़ मिसेस पैम्परी वरीड अबाउट ट्रकी, मिसेस पैम्परी ट्रकी के बारे में क्यों चिंतित हैं। वॉट डज सी डू टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए वो क्या करती हैं। इज सी वाइज इन दिस, क्या इस संदर्भ में, इस मामले में वो केयरफुल हैं, सतर्क हैं, सचेत हैं। हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में आई शब्द जो है वो किसके लिए वर्णन किया गया है। ये पर्सनल स्टाइल में इसको जेम्स हैरियट ने लिखा है, और यहाँ पर आई जो है वो स्वयं राइटर के लिए इसका प्रयोग किया गया है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रकी दिस टाइम, इस बार मैं वास्तव में ट्रकी के बारे में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। इन द स्ट्रीट, मैंने गली में। विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसकी मालकिन के साथ कार जो गली में देखा तो मैंने अपनी कार को रोका। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं दुखी था। एट हिज अपीयरेंस, उसकी आकृति को देख करके मैं परेशान था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो काफ़ी मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, यानी मांस के लोथड़े कह सकते हो, यानी मांस जो था वो लटक रहा था, झूल रहा था। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, यानी पैरों के हर किनारे पर जो है मांस लटक रहा था। हिज आइज, जो उसकी आंखें थी, ब्लड शॉट यानी लाल थी, उसकी आंखें लाल थी। एंड र्यूमी का मतलब होता है वाटरी, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा चल रही थी, आंसू बह रहे थे। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लर्ड फ्रॉम हिज जॉ। स्टेयर्ड माने टकटकी लगा कर देखना, घूरना, यानी वो देखता था। स्ट्रेट माने सीधे, वो सीधे देखता था। अहेड माने सामने, वो सामने ही देखता था, सीधे ही देखता था। एंड हिज टंग, उसकी जो जबान थी, लर्ड माने हैंग आउट, बाहर लटकी हुई थी। फ्रॉम हिज जॉज माने उसके जबड़े से। मिसेस पैम्परी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्परी ने जल्दी से बयां करने की कोशिश की। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो काफ़ी परेशान था। उसका कुत्ता जो था मिसेस पैम्परी का, वो बहुत परेशान था। मिसेस हैरियट जो थे, मिस्टर हैरियट, वो ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उन्होंने मतलब मिस्टर हैरियट ने ऐसा अनुभव किया कि ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है कुत्ते के पास। आई थॉट, मैंने ऐसे सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, और आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन, यानी उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, यानी दो समय जो भोजन होता है उस भोजन के बीच में जो गैप होती है उसमें मैं उसे एक्स्ट्रा भोजन देती थी। ये मिसेस पैम्परी सोच रही हैं ऐसा कि हमारा कुत्ता वीक है, इसकी वजह से वो दिक्कत उसको आ रही, मेलन्यूट्रिशन है, यानी उसके अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशन
की कमी है, इसीलिए वो सोचती हैं उसे ज़्यादा खिला रही हैं। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, मैं कुछ से एक्स्ट्रा भोजन दे रही हूँ बिटवीन मील्स, जो भोजन के बीच में जो गैप होती है, टू बिल्ड अप उसका, ताकि शरीर बना रहे। सम माल्ट, कुछ पोषक ग्रेन होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, वो देती हूँ। एंड कोड लिवर ऑयल, और मछली के यकृत का जो तेल होता है, कोड माने जो मछली, लिवर ऑयल यानी यकृत का तेल होता है, मैं वो देती हूँ, जिसमें विटामिन ए काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक बाउल हॉर्लिक्स भी खिलाती हूँ एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, उसे सोने से पहले, उसे सुलाने से पहले मैं उसे एक बाउल हॉर्लिक्स देती हूँ। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खा देती हूँ उसे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर कहते हैं क्या मैंने जैसा आपको बताया था कि आपने कुछ उसकी मीठे में कटौती की, मीठा देना कुछ कम किया। ओ आई डिड, मैंने ऐसा किया, फॉर ए बिट, थोड़ा सा तो मैंने किया है। बट ही सीम्ड, लेकिन वो प्रतीत होता है, टू बी सो वीक, काफ़ी कमज़ोर लगता है। एंड हैड टू रिलेंट, और काफ़ी नॉर्मल लगने लगता है, वो बहुत नॉर्मल टाइप में लगने लगता है, सुस्त टाइप में लगने लगता है। ही डज़ लव क्रीम केक्स, वो क्रीम केक्स काफ़ी पसंद करता है। एंड चॉकलेट्स सो, और चॉकलेट्स भी बहुत पसंद करता है। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं ये सब उन्हें से देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और मैंने पुनः उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज ट्रबल, दैट वॉज द ट्रबल, यही इसकी मुसीबत थी, ट्रकीज़ की। ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी ट्रकी की केवल एक ही मुसीबत थी, उसकी एक ही समस्या थी, फॉल्ट थी, कमी थी, कि वो खाने का लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ऐसा कभी पता ही नहीं चला कि उसने भोजन खाने से मना कर दिया हो। ही वुड टैकल एट मील, ही वुड टैकल माने वो लेता था, मील माने भोजन, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन का या रात का, कोई भी समय हो, वो किसी समय भोजन खा लेता था, जो भी उसे दे दिया जाए, जितने भी टाइम। एंड वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, एंड वंडर्ड, आश्चर्य होता था, अबाउट ऑल द थिंग्स, इन सब चीज़ों पर, मिसेस पैम्परी हैड नॉट मेंशन्ड, जो मिसेस पैम्परी ने इन चीज़ों का वर्णन नहीं किया था। अब डॉक्टर पूछता है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे प्रचुर मात्रा में एक्सरसाइज दे रही हैं? ओके मित्र, अगले वीडियो में हम बात करेंगे।